दोस्तों नमस्कार। आज हम 18वें चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसके तीसरे भाग पे आते हैं। और चैप्टर हमारा विज्ञान कथा के ऊपर चल रहा है। अभी तक हमने दो गलतियों पे बात की जो साइंस फिक्शन करती है। एक तो माइंड को कॉन्शियसनेस के बराबर रख देती है, माइंड और कॉन्शियसनेस को एक मान लेती है। और दूसरी गलती थी कि हमारा माइंड का हमारे वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, माइंड वर्ल्ड को कंट्रोल करता है या फिर वर्ल्ड हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, और हमारे सोचने और समझने का ढंग कैसे बनता है। द मैट्रिक्स और ट्रूमैन शो इन फिल्मों का उदाहरण देके हमने समझा था कि कैसे ये दोनों फिल्में वास्तविकता से भटकी हुई है, कैसे ये सही चीज नहीं दिखा रही। अब हम तीसरी गलती पे आते हैं जो विज्ञान कथाएं करती है। तो तीसरी गलती क्या है कि मैटर और माइंड का आपस में क्या संबंध है, यानी कि पदार्थ का मस्तिष्क के साथ क्या संबंध है, वो चीज देखेंगे कि विज्ञान कथाएं हमें क्या दिखाती है। विज्ञान कथाएं हमें दिखाती है माइंड की मैटर के ऊपर कैसे विक्ट्री होती है, कैसे माइंड है वो मैटर को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसे रिफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ना। जैसे माइंड के अंदर एक विचार आया कि उसे एक चाकू बनाना चाहिए, हाथ है वो चाकू को गढ़ता है, उसे बनाता है, और फिर उस चाकू का इस्तेमाल करके हम किसी जंगली जानवर का शिकार करते हैं, और इस तरह से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग के द्वारा मैटर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये साइंस फिक्शन मूवी में ये चीज दिखाई जाती है। इसका जो नया प्रारूप है आजकल की जो फिल्मों में, जो पहली गलती में हमने देखा था रोबोट और इंसानों का युद्ध, तो वो जो रोबोट और इंसानों का युद्ध दिखाया जा रहा है वो वास्तव में दिमाग और पदार्थ का, यानी कि माइंड और मैटर का आपस में संघर्ष है। माइंड कैसे मैटर को कंट्रोल करता है, वो ही चीज यहाँ पे नए प्रारूप में दिखाई जाती है कि कैसे माइंड ने एक विचार पैदा किया, कि एक रोबोट की कल्पना की। उस रोबोट की कल्पना के बाद हाथ हमारा उस रोबोट को बनाता है, उसे गढ़ता है ना। वो रोबोट काम भी आता है, वो आतंकवादियों को मारता है, वो हमारे घरेलू काम करता है। लेकिन वो ही रोबोट फिर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेता है, वो रोबोट हम पे ही अटैक करता है, हमारे ही दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और बाद में अंततः हमारा दिमाग उस रोबोट को मार देता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे रजनीकांत की रोबोट फिल्म में दिखाया गया। तो ये वास्तव में वो चाकू और माइंड का, जैसे पदार्थ और माइंड का पहले हमने अभी समझा था, वैसा ही उसी का एक नया मॉडल है, नया प्रारूप है कि कैसे इंसान ने दिमाग से कल्पना करके रोबोट बनाया, रोबोट बाद में कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लिया, और रोबोट ने हमारे माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास किया, हमारे माइंड ने उस रोबोट को फिर अंततः मार दिया। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि रोबोट को मार देने से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। जैसे हमने दूसरी गलती में समझा था कि जिस दिमाग ने रोबोट की कल्पना की थी वो दिमाग पहले से ही काफी सारे छल योजनाओं का, यानी कि काफी सारे भ्रम का, इल्यूजन का और फिक्शन और किस्से कहानियों से गढ़ा गया है ना। वो दिमाग है वो किसी सोसाइटी ने अलग अलग कहानियों से, किस्सों से उसे बनाया है, वो किसी धर्म में, किसी जाति में पैदा होता है। ये हमने कल वाली वीडियो में भी देखा था। तो रोबोट को मार देने से इंसानों को मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी एक पहले से ही काफी भ्रम और इल्यूजन और किस्से कहानियों से गढ़ा गया है ना। हमारा माइंड है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है ना। वो करता नहीं है कि वो चीजों को गढ़ रहा है, चीजों को बना रहा है, आउटर वर्ल्ड को एक तरह से रिफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जबकि बल्कि हमारा माइंड एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आउटर वर्ल्ड काम करता है, जिसके ऊपर आउटर वर्ल्ड उसे आकार देता है। हमारा माइंड का जो सोचने का ढंग है, चीजों को देखने का जो नजरिया होता है ना, वो हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, हमारी जैविकी, हमारी बायोलॉजी से, है ना, किस्से कहानियां जो हमें बचपन से सुनाई गई है, चाहे वो धर्मों की हो, चाहे वो राष्ट्र की हो, चाहे वीरता की हो, चाहे वो प्रेम की हो, उन किस्से कहानियों से, हमारी हिस्ट्री से, हमारी शिक्षा से, परवरिश से हमारा माइंड एक तरह से ऑब्जेक्ट है और जिसके ऊपर काम किया गया है, ना कि वो सब्जेक्ट है।
ये वास्तविकता है, लेकिन फिल्मों में इसका उल्टा दिखाया जाता है। माइंड को एक सब्जेक्ट की तरह, एक कर्ता की तरह दिखाया जाता है ना। जैसे इसमें एक, कल ही मैंने एक पिक्चर, एक ये फोटो देखी थी फेसबुक के ऊपर ही, कि कैसे हमारा माइंड एक फेसबुक से बंधा हुआ है, जहां पे माइंड को एक भेड़ की तरह दिखाया गया है और वो फेसबुक से बंधा हुआ है और उसके साथ बंधा हुआ है, तो फेसबुक से जो भी फीड उसे मिल रही है वो उसे खा रहा है और इस तरह से वो अब अलग आकार ग्रहण करेगा ना। फेसबुक से जो भी फीड दे रही है, इको चैम्बर बना रखा है और वो माइंड उसी तरह से धारणाएं बनाता रहेगा। ये चीज हमने 15वें चैप्टर अज्ञानता वाले में भी थोड़ी डिस्कस की थी, है ना। तो हमारे जो प्रिय आदर्श है ना, जो हमारे फेवरेट आइडियल्स हैं, फेवरेट हमारे आइडियाज हैं, जैसे स्वतंत्रता, प्रेम, क्रिएटिविटी, ये भी उसी चाकू की तरह है जिसे किसी हाथ ने गढ़ा था, किसी माइंड ने उसकी कल्पना की थी। स्वतंत्रता, प्रेम, क्रिएटिविटी, इन वैल्यूज की भी किसी माइंड ने कभी कल्पना की थी और ये चीजें हमें बार बार दी जाती है और हमारा माइंड इनको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इन्हीं के बारे में सोचता रहता है, इन्हीं को एक तरह से पूजा करता है, इन्हीं को पूज्य मानता है। ठीक है, तो हमने या फिर मनुष्य ने इंसान के दिमाग के साथ एक तरह से छल करके उसके साथ एक भ्रम पैदा करके उसको अलग डायरेक्शन में दी लेके जाया गया और इस तरह से इंसानों ने इस सारी सभ्यता की रचना की है। ठीक है, तो हम जो भी फिल्में देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कविताएं सुनते हैं, उन्होंने हमारे सोचने के ढंग को निर्धारित किया है। उदाहरण के लिए आपने जो भी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देखी है ना, कॉमेडी का मतलब जिसका अंत सुखद हो, है ना। तो जो रोमांटिक फिल्में हमने देखी है, जैसे डीडीएलजे है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर और फिल्में, उनसे हमारे प्रेम की धारणा बनती है कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम के लिए लड़ना पड़ता है, प्रेम के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना। तो प्रेम की हमारी जो भी अवधारणाएं हैं वो इन फिल्मों से बनी है, या फिर जीवन की जो भी अवधारणा है वो फिल्मों से, उपन्यासों से, कविताओं से, कहानियों से बनी है। और हमारे माइंड में ऐसा कोई डिलीट का बटन नहीं है कि हम उस डिलीट के बटन को दबा दें और बॉलीवुड, हॉलीवुड ने या फिर किताबों ने, परवरिश ने हमारे माइंड को जिस तरह से ढाला है, हम उसके सारे निशान मिटा दें और अपने दिमाग को फिर से एक तरह से जीरो से शुरू करें। ऐसा कुछ भी डिलीट बटन नहीं होता। ठीक, तो इसी चीज पे हमने 6 अक्टूबर को अपने टेलीग्राम चैनल पे एक निबंध लिखा था, जिसमें इस टेलीग्राम चैनल पे हम हर एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं और इसमें हमने ये टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया गया था, एक ऐसी दुनिया में स्वयं बने रहना जो लगातार आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। तो अभी हमने समझा कि कैसे दुनिया आपको कुछ और बनाने का प्रयास लगातार करती रहती है। तो आप ये चीजें इस टॉपिक का निबंध लिखते समय आप इस्तेमाल कर सकते हो, और कैसे अपने आप बना रहना, टू बी योरसेल्फ, कितना टफ है ऐसी दुनिया में, और इसलिए ये ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट भी है। तो ये डिस्कशन में हमें इतना ही डिस्कस करना था। पिछली वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये छोटी सी वीडियो है जो आप देख सकते हो। अब हम अगले पार्ट पे आएंगे तो हम कुछ ऐसी फिल्मों और ऐसी किताबों का डिस्कस करेंगे जो वास्तविकता को सही तरीके से दिखा पाने में काफी हद तक सफल रही है और लेखक ने इनकी काफी प्रशंसा की है। तो ये हम अगले पार्ट में इस चीज को डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।